विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। तो यूपी विधानसभा चुनाव के महासंग्राम का आगाज बस होने वाला है। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा और पहले चरण के लिए प्रचार का शोर कुछ देर पहले ही थम चुका है, कुछ ही मिनट पहले थम चुका है, जिसके बाद पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर अब 10 फरवरी को मतदान होगा और इसी के साथ 10 फरवरी को ही इन तमाम सीटों पर जीत का दम भर रहे उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। एबीपी गंगा के 11 रिपोर्टर उन अलग अलग 11 जिलों में मौजूद है जहां पर पहले चरण का मतदान होना है। सीधे हम 11 जिलों के हर एक रिपोर्टर के साथ जुड़ेंगे और समझेंगे कि चुनाव प्रचार का शोर रुकने के बाद क्या कुछ माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। आपके पास पहले चरण के चुनाव की हर तस्वीर सिर्फ एबीपी गंगा सबसे पहले पहुंचा रहा है ताकि आपको चुनाव की हर अपडेट से हम रूबरू करा सके। अब ये देखिए, आप मेरे सहयोगियों को देख सकते हैं। वीरेश पांडे ब्यूरो चीफ हमारे साथ नजर आ रहे हैं, इसके साथ तमाम और सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले वीरेश जी, आप ही का मैं रुख करूंगी, कहां पर आप मौजूद है, क्या तस्वीर वहां से दिखाएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार अब पूरी तरीके से थम चुका है। देखिए, मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर के जो विधानसभा है चरथावल, उसके बरावल गांव में, जाट बाहुल्य गांव में जो संजीव बालियान है केंद्रीय मंत्री, जाट नेता और बालियान खाप के नेता जो हैं, 84 गांव के बालियान जो गांव हैं उनके इस गांव में खड़ा हूं और चुनाव प्रचार थम चुका है। संजीव बालियान ने हमारे साथ ट्रैक्टर की यात्रा की, लगभग 4 घंटे मैं विभिन्न गांवों में घूमता रहा। चरथावल विधानसभा में ही संजीव बालियान का घर भी पड़ता है, पैतृक गांव पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा उनकी कोशिश है कि ये विधानसभा निकलनी ही चाहिए, क्योंकि 2017 में 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जीत ली थी। इस बार चुनौती है संजीव बालियान के ऊपर कि सभी अपने संसदीय सीट की विधानसभाओं को वो जिताएं, साथ ही साथ 6 और जो विधानसभा है, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सबसे बड़े जाट नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उन पे सबसे ज्यादा भरोसा किया है, इसलिए उनके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है और एबीपी गंगा लगातार उनके साथ यात्रा कर रहा था। आज आखिरी चरण में, आखिरी दिन में, हम कह सकते हैं पहले चरण के आखिरी दिन में, और यहाँ की जो स्थिति है मैं आपको दिखाऊं कि संजीव बालियान के जो समर्थक हैं उनके साथ यहाँ आए हुए थे बड़ी संख्या में। अब वो केले खा रहे हैं, कोई लड्डू खा रहा है, कोई पॉपकॉर्न खा रहा है। कह सकते हैं कि यहाँ पर देखिए केले बट रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव प्रचार थम चुका है और संजीव बालियान भी लगातार कोशिश कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा गाँव में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच वो पहुंच सकें, इसलिए एक घर के अंदर जाकर वो भी कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। और मैंने जैसा कि दिखाया कि ये केला बट रहा था और तुरंत खत्म हुआ। भैया केला लगातार और लेके आइए, लोगों को दीजिए। और फिर एक बार कहूंगा कि यहाँ की जो तस्वीर है बरावल गांव की, जो बालियान खाप का गांव है और महत्वपूर्ण गांव है, यहाँ की तस्वीर को दिखाएं। यहाँ पर चुनाव प्रचार थम चुका है और ऐसे में ट्रैक्टर की सवारी कर रहे जो संजीव बालियान हैं और उनके लोग हैं और हम खुद वहां से निकल चुके हैं और दूसरी जगह पर हम आ चुके हैं। और ये वह ऐसी जगह है जो गांव के लोग जहां इकट्ठा थे, इंतजार कर रहे थे संजीव बालियान का कि संजीव बालियान आएंगे और यहां भाषण देंगे, लेकिन वक्त समाप्त हो गया। 6 बजे वक्त समाप्त होने के बाद ये सारे लोग केला खा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की ये जाट बाहुल्य बस्ती है और साथ ही साथ 700 घर मुस्लिम भी हैं यहाँ पर, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ त्यागी हैं। हमने आपको दिखाई चुनाव प्रचार थमने के बाद जो तस्वीरें हैं वहां से, वो भी आप हमें दिखा रहे हैं। और भी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, रतीश त्रिवेदी हमारे साथ अलीगढ़ से बने हुए, नितिन उपाध्याय आगरा से बने हुए, अनुभव शुक्ला मथुरा से बने हुए हैं। सबसे पहले आप ही के पास आते हैं रतीश, अलीगढ़ में चुनाव प्रचार थमने के बाद क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा, कोई शोर नहीं होगा, गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में। हाँ बिल्कुल, देखिए आज पूरे दिन हम लगातार घूमते रहे। अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटें हैं, इगलास है, अतरौली है, बरौली है, छर्रा है, खैर है, अलीगढ़ सदर है, तमाम कोल सीट है। ये 7 सीटें पिछली बार 2017 के चुनाव में बीजेपी के पास गई थी, लेकिन तमाम सीटों पर आज हमने देखा आज प्रत्याशियों ने कन्वेंशनल जो प्रचार होता है वो अपनाया, क्योंकि कोरोना के चलते तमाम गाइडलाइंस और तमाम प्रोटोकॉल थे, रोकथाम थी। लेकिन आज जो प्रचार देखने को मिला वो कन्वेंशनल दिखा, यानी बैनर, पोस्टर, झंडे लेकर गांव-गांव, गली-गली, सड़क-सड़क पर प्रत्याशी घूमते रहे। और हमारे साथ अलीगढ़ की जनता है और अलीगढ़ की जनता क्या सोच रही है, क्योंकि प्रचार तो थम चुका है, लेकिन परसों यानी 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। क्या
करने जा रही है अलीगढ़ की जनता, उनसे बात करते हैं। आप लोग क्या करने जा रहे हैं इस बार, क्या सोच रहे हैं, कैसी सरकार बनाएंगे? जी हम योगी सरकार बीजेपी कर वही लेकर आएंगे अलीगढ़ में। क्या हुआ है बीजेपी सरकार ने, ऐसा क्या किया आप लोग? बीजेपी सरकार ने सबसे बड़ा तो ये किया, उन्होंने राम मंदिर बनवाया हिंदुओं के लिए, जो इतने सालों से बनना नहीं पाई सरकार पुरानी, उन्होंने राम मंदिर बनाने का इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दी लिया और उसका काम शुरू कराया, सबसे बड़ा काम ये। दूसरा, कोरोना स्टार्ट हुआ, अगर बीजेपी नहीं होती तो कोरोना को हम हरा ही नहीं पाते। उन्होंने इतने सारे पूरे भारतवर्ष को कोरोना वैक्सीन फ्री में लगवाई। ये बताइए कि मुद्दा यहाँ पर राम मंदिर ही है या तमाम विकास के मुद्दे भी रहे हैं? आगे आइए प्लीज। विकास के मुद्दे नहीं है, आप इधर आइए प्लीज। आप कह रही हैं कि राम मंदिर बनवाया, क्या विकास मायने नहीं रखता? नहीं, विकास भी मायने रखता है, विकास भी किया है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं किया है। लखनऊ में आप देखिए, कानपुर में आप देखिए, अलीगढ़ में भी उन्होंने विकास किया है, सारी चीजें हैं। और बताइए, आप बताइए दादा, क्या मुद्दे रहेंगे? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने गरीब जनता के लिए 2 वक्त का खाना दिया, यानी योगी जी और मोदी जी ने। दूसरी बात यह है कि उन्होंने संतों के लिए मंदिर भी तैयार किया। दूसरी बात यह है कि खाना भी और रोजगार भी, उन्होंने सब कुछ देते हुए भी और मोदी को ही चाहते। कितना सहमत है इनकी बात से? ठीक है, बिल्कुल रतीश, ये पब्लिक है और पब्लिक सब जानती है, ये साफ तौर पर देखा भी गया है, जाना भी गया है, और चुनाव से पहले जनता 5 साल में कितना काम हुआ इसको बेहतर समझती भी है और उसी के हिसाब से नतीजे भी पेश करती है। और भी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आगरा से हमारे साथ नितिन बने हुए हैं, नितिन का रुख कर लेते हैं। नितिन, आगरा में 9 विधानसभा सीटें हैं और 9 में से 2 या 3 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ा मुकाबला इस बार देखने को मिलेगा। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, क्या तस्वीर वहां से? देखिए, बिल्कुल अब जो गेंद है वो जनता के पाले में है। 5 साल तक परफॉर्मेंस देखती है जनता नेता को और उसके बाद तय करती है कि दोबारा उस विधायक को रिपीट किया जाए या बदलाव किया जाए। और ऐसे में तमाम लोग हमारे साथ हैं, बात करते हैं। शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्या देख रहे हैं, किन किन मुद्दों पर जनता, खैरागढ़ की जनता भी, प्रियंका गांधी यहाँ से निकली हैं, किन किन मुद्दों पर खैरागढ़ की जनता इस बार वोट करने जा रही है? देखिए, जनता इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये देखेगी कि जिस तरीके से पिछले 5 सालों में यहाँ का लोकल विधायक चुन के भेजा और उस विधायक ने काम करना तो दूर, अपने आस पड़ोस के गांव में जाना तक नहीं उचित समझा। अब जब चुनाव आने के हुए तो वो एक्टिव हुए। बीजेपी की जो छात्र विरोधी, युवा विरोधी ये नीतियां हैं, उन सब से जनता ऊब चुकी है। तभी कहा जाए बीजेपी ने यहाँ से भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दिया है, महेश गोयल को टिकट काटा है, लेकिन जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं आज उनके लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा प्रियंका गांधी के रोड शो में। कैसे आप देखते हैं, आप कहाँ के रहने वाले? पहले मेरा गांव गढ़ी अतवल है, बरुअर बारे में, ग्राम पंचायत बरुअर सालेनगर है। देखिए जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी बढ़िया कैंडिडेट को टिकट नहीं देती है, कभी किसी को। वो एक बार जीतने के बाद कभी भी गांव में किसी के यहाँ आना जाना कभी कुछ नहीं करते, पता ही नहीं उनका। द्वारा कैंडिडेट बदला है तो क्या लगता है, किस किस में फाइट नजर आ रही है? द्वारा कैंडिडेट इसलिए बदला, ये जनता के हित में है और जनता के हमेशा सुनते हैं। रात को 11 बजे सिंह सिकरवार की बात कर रहे हैं? जी हाँ। क्या लग रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? बस चुनाव प्रचार थम चुका है, शोर थम चुका है, अब गेंद जनता के पाले में। देखिए, इस बार खैरागढ़ की जनता बनाम भाजपा का चुनाव है, खैरागढ़ के महिला बनाम भाजपा का चुनाव है। और रामनाथ सिकरवार जो जनता की पुकार से, जनता की आवाज़ से प्रियंका गांधी जी ने स्पेशली उनको बुलाकर टिकट दिया है, तो रामनाथ सिंह सिकरवार इस बार एक तरफा आज प्रियंका गांधी जी ने यहाँ आकर, और जनता ने जो भीड़ उमड़ी है देखने को पता चलता है, जन सैलाब जो रामनाथ सिकरवार और प्रियंका गांधी के पक्ष में जो आया उतर के कि एक तरफा बहुत बम्पर में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इस बार किस तरह का तस्वीर नजर आ रही है? अब की बार बिल्कुल नितिन, तस्वीर क्या होगी, तस्वीर अब साफ भी हो जाएगी, क्योंकि चुनाव प्रचार तो अब थम चुका है, अब जनता को ही तय करना है। हापुड़ से हमारे सहयोगी बलराम पांडे भी बने हुए हैं। बलराम, 4 सीटें हैं हापुड़ में, क्या तस्वीर वहां पर अभी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब नेता तो प्रचार नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है और पहले चरण के चुनाव को लेकर के जो प्रचार था वो थम चुका है। अब जनता को तय करना है कि वो किसे जिताकर लखनऊ भेजती है और किसे हराती है। अगर हम हापुड़ जिले की बात करें तो इस जिले में 3 विधानसभाएं हैं, धौलाना, गढ़मुक्तेश्वर और हापुड़ नगर। तीनों विधानसभाओं का अपना अलग समीकरण है। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो 3 विधानसभाओं में से 2017 में
2 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और एक विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया था। अगर धौलाना विधानसभा की बात करें तो यहां से बहुजन समाज पार्टी की तरफ से असलम चौधरी ने जीत हासिल की थी। वहीं हापुड़ नगर से विजयपाल आड़ती ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीत हासिल की थी। गढ़मुक्तेश्वर की बात करें तो यहां से धर्मेंद्र मलिक ने जीत हासिल की थी, यानी माफ कीजिएगा कमल सिंह मलिक ने जीत हासिल की थी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि तीनों सीटों पर जो चुनावी समीकरण है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें गढ़मुक्तेश्वर की तो गढ़मुक्तेश्वर में बिल्कुल बलराम 3 विधानसभा सीटें हैं हापुड़ में और तीनों विधानसभा सीट पर जनता का मूड जो बन रहा है अब वो हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं, क्योंकि अब 10 फरवरी को मतदान होना है। बने रहिए आप हमारे साथ। मथुरा का भी रुख कर लेते हैं क्योंकि मथुरा इस बार काफी सुर्खियों में रहा है चुनावों से पहले। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अनुभव, मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों में 2 हॉट सीट है। क्या लग रहा है वहां पर चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद? देखिए, मथुरा की बात बहुत चर्चा में रही इस बार। क्यों? क्योंकि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन चुका है। बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब मथुरा को हम और बेहतर करेंगे, मथुरा को और हम कहें तो धार्मिक दृष्टि से भी इसको और विकसित करेंगे। तो मथुरा बहुत चर्चा में है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यहाँ पर भी जो प्रचार था वो थम गया है और इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो मथुरा शहर की सीट है वहाँ से सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें 2 दिनों से हम मथुरा में हैं और जो हमने मथुरा के लोगों की जो नब्ज टटोली और उससे हमें जो लग रहा है, ये वोटर कुछ बोलता नहीं है लेकिन हाँ कुछ चीज़ें आप अगर रहिए तो पता चल जाती हैं। एक बात तो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ठीक है काम हुआ है, बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, मथुरा में चीज़ें ठीक हुई हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि और बेहतर होना चाहिए। मथुरा में बीजेपी की तरफ से श्रीकांत शर्मा है तो कांग्रेस ने 4 बार के विधायक प्रदीप माथुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली वहां पर थी, रोड शो उन्होंने निकाला, यमुना जी की आरती की, फिर उसके बाद रोड शो निकाला, भीड़ काफ़ी जुटी। हमने वहाँ भी लोगों से पूछा भीड़ तो बहुत है, क्या होगा? तो ज़्यादातर लोग यही कहते नजर आए कि देखिए साहब भीड़ है, प्रदीप माथुर एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि टक्कर दे रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार को, यानी श्रीकांत शर्मा के सामने अगर कोई टिक सकता है तो वो प्रदीप माथुर है। ये आम लोग भी कह रहे हैं, पर साथ ही साथ ये भी वो कहते हैं कि देखिए भारी तो फिर वही पड़ेगा जो वर्तमान विधायक है। तो इस तरह की बातें हैं और जब आप और पूछिए कि क्यों ऐसा क्यों है तो फिर वही बात आती है कि किस तरीके से अपराधियों पर लगाम लगाया है, गुंडे माफियाओं पर नकेल लगाई है, यानी बीजेपी बिल्कुल अनुभव मुद्दे कई सारे हैं और इन मुद्दों को जनता चुनाव प्रचार के दौरान समझ भी चुकी है और पिछले 5 साल के काम को देख भी चुकी है। और उससे पिछला 5 साल जो था, यानी कि अखिलेश की सरकार में जो काम हुआ, योगी की सरकार में जो काम हुआ, उन्हें जनता देख भी चुकी है, समझ भी चुकी है। अब एक बार फिर से जनता के पास मौका है, चुनना जनता को ही है। लौटूंगी आपके पास। सनोज भी हमारे साथ बागपत से बने हुए हैं। सनोज, चुनाव प्रचार थम गया है, बागपत में अभी क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, चुनाव प्रचार आज थम गया है। अब पूरी तरीके से जनता गुणा भाग करने में जुट गई है कि आखिर उनके समर्थक जीतेंगे, यानी उनके प्रत्याशी जीतेंगे या कोई और जीतेगा। बागपत के लिए कहा जाता है जाटों का सबसे मजबूत गढ़ है। 3 विधानसभा सीटें हैं, बागपत, बड़ौत और छपरौली। जाटों का मजबूत गढ़ कहा जाता है, लेकिन 2012 में बागपत और बड़ौत पर बीजेपी का जो बीएसपी है उसका कब्जा था। सिर्फ छपरौली विधानसभा सीट पर आरएलडी का कब्जा था। 2017 की बात करें तो बागपत और बड़ौत के फिर सियासी मिजाज बदला, दोनों सीटें बीजेपी के पाले में चली गई। छपरौली ने लाज बचा ली और छपरौली से जो राष्ट्रीय लोकदल से प्रत्याशी जीते थे सहेंद्र रमाला, वो भाजपाई हो गए। पूरी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल का इन तीनों सीटों पर सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन इस बार गठबंधन से थोड़ा राष्ट्रीय लोकदल अपने को मजबूत बता रहा है। अब यहाँ तीनों सीटों पर बड़ा कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हैं कि बागपत से कौन सी हवा चलेगी और गठबंधन से राष्ट्रीय लोकदल कितना मजबूत हुआ है। तमाम यहाँ पर जो समर्थक हैं वो खड़े हुए हैं, क्योंकि बागपत और बड़ौत की जो सियासी हवा है वो लगातार बदल जाती है। 2012 में कुछ और नतीजे थे, 2017 में कुछ और थे, 2022 में क्या नतीजे होंगे उनसे समझ लेते हैं। आप ये बताइए, आज से चुनाव प्रचार थम गया है, अब क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है यहाँ बागपत? गठबंधन गए जी, यहाँ तो सब गठबंधन ही जीतेगा यहाँ से।
अब के तो तीनों सीटों पे गठबंधन ही रहेगा। वो सैंद्र सिंह रामाला भाग गया तो जीत के समय आरएलडी में से, इस बार नहीं भागने देने का मेसो किसी को भी। अच्छा आप बताओ। गठबंधन ही रहेगा जी, आरएलडी। आप बताइए। बीजेपी रहेगी जी। बीजेपी किस वजह से? जी वजह की थोड़ी वजह है जी। बताइए। सब कुछ दिया, रोड दिया, सड़कें दी, सब कुछ दे दिया, और क्या चाहिए भाई। राशन दुनिया भर का दे रहे हैं, गैस दे दिया। आप बताइए। यहाँ पे बीजेपी की विजयी होने जा रही है तीनों सीटों पे, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे दंगा मुक्त प्रदेश कर दिया है हमारे योगी जी ने। पूरे प्रदेश को दंगा मुक्त, भय मुक्त, रात को कहीं भी, दिन में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी टाइम जा सकते हैं। और राशन दे रही है, महीने में 2-2 बार राशन दे रही है हमारी योगी सरकार। बहुत अच्छे से काम कर रही है और विजयी अलग अलग मत है देखिए जनता का। किसी को लगता है कि भाजपा सरकार में अच्छा काम हुआ, किसी को लगता है कि अब बदलाव की जरूरत है, लेकिन फैसला जनता को ही करना है, मताधिकार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि अब नेताओं के पाले से गेंद जा चुकी है।